ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सितंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना मेष के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। ग्रहों की स्थिति का, ग्रहों के बदलाव का इन सारी चीज़ों पर क्या प्रभाव रहेगा, यही विवेचना करने का प्रयास मैं अपने मासिक राशिफल में करता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, जिससे महीने की सकारात्मकता में अवश्य वृद्धि होगी। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न पर ही प्रभाव देखेंगे। लग्न पर मंगल का प्रभाव पूरे महीने ही रहेगा, क्योंकि पहले उनकी 8वीं दृष्टि, फिर जब मंगल राशि बदलेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि। अब लग्न किसका है? मंगल का ही है। मैं कई बार इस सूत्र को बता चुका हूँ ज्योतिष के कि अगर कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है या भाव से संबंध बनाता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ देता है। तो एक प्रकार से आपका जो लग्न है वो फोर्टिफाइड है। मंगल का प्रभाव इस पूरे महीने आपके लग्न पर रहेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। प्रोटेक्शन मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। मंगल की बात करें तो कॉन्फिडेंस रहता है, अपने कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रहती है, अपने दुश्मनों पर आप हावी रहेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। और मंगल क्योंकि खुद लग्नेश है, कुछ अलग करने का मौका, कुछ अलग करने का जज्बा रहेगा। और 13 तारीख तक तो मंगल विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, यानी कि विपरीत अवस्था में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो लग्न पर मंगल का प्रभाव पूरे महीने बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मंगल को छोड़कर क्या किसी और ग्रह का प्रभाव रहेगा लग्न पर? हाँ, केतु का। और केतु का तो बहुत टाइम तक रहेगा। अब देखिए, मंगल केतु की हमने बात करी, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मेष क्या है? अग्नि तत्व की राशि है। तो अब अच्छी चीज़ क्या है? मैं कई बार इस चीज़ को बता भी चुका हूँ कई वीडियोस में कि अग्नि क्या है? बदलाव है, अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन है। बिना अग्नि के हम क्या बदल सकते हैं? कुछ भी नहीं बदल सकते। हर जगह अग्नि का उपयोग होता है, तभी चीज़ें बदलती हैं, तभी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं। अग्नि का महत्व इतना है कि वैदिक मंत्र या वेद जब स्टार्ट होते हैं तो पहला जो मंत्र है वो भी अग्नि का ही है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। तो ये अपने आप में बताता है कि ये महीना जब मंगल केतु का प्रभाव है तो अग्नि तत्व का उपयोग करना है, यानी कि आपको अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। अग्नि कैन ट्रांसफॉर्म, लेकिन अग्नि तो अग्नि है। तो गुस्से से बचिएगा। अपने एग्रेशन पर जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जब भी हम कभी भी गुस्से में आते हैं ना, कभी भी देखिए तो हमारा सबसे पहले अपने माइंड पे ही कंट्रोल जाता है, वो निकल जाता है हमारा कंट्रोल उससे। अब देखिए, एक कई बार हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति है, नॉर्मली बहुत अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है ना तो वो पूरा अपना हाव भाव उसका चेंज हो जाता है, उसका जो माइंड है काम करना सबसे पहले बंद करता है। इसलिए इस महीने ये अग्नि के तत्व को इम्प्रूव करने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए आपको एग्रेशन पर अवश्य कंट्रोल करना पड़ेगा। और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो ग्रहों के राशि परिवर्तन की तरफ चलते हैं। 30 तारीख को बुध का गोचर हो गया था, मैंने पिछले महीने में ज़्यादा चर्चा नहीं करी थी, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। बुध पंचम में आ जाएंगे, ठीक ठाक स्थिति है। बुध आदित्य योग भी बनेगा, लेकिन केतु के साथ भी है, तो थोड़ा सा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है। लेकिन हाँ, ये है कि क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिव रहेगा। बुध केतु कभी कभी व्यक्ति को आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसा आइडिया दे सकते हैं जिससे उसकी प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। पहला जो बदलाव इस महीने होगा या सबसे एक इम्पैक्टफुल चीज़ होगी वो 7 सितंबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है। खैर, इसकी मैं चर्चा त्रैमासिक राशिफल में भी कर चुका हूँ, और अभी रिसेंटली मैंने अगस्त से दिसंबर तक के कुछ योगों की बात करी, उसमें भी कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। कहाँ पे लग रहा है ग्रहण? आपके कुंभ में लग रहा है।
पहला ये जो ग्रहण, 2 ग्रहण लग रहे हैं इस महीने, तो चंद्र ग्रहण लगता है, कब लगता है चंद्र ग्रहण? हमेशा पूर्णिमा पे लगता है, और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर। 11वें घर में चंद्र ग्रहण, कभी कभी ये अचानक से धन कमाने के नए सोर्सेस, विदेश से पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, फंसा हुआ पैसा और 2 नंबर का काम, इन सब में लाभ दे सकते हैं। लेकिन राहु चंद्रमा 11वें घर में, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समझ नहीं पाता या कहीं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, और क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा हो, चंद्रमा चतुर्थेश भी है, तो इमोशंस के बहाव में और इच्छाओं के बहाव में कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी सोशल इमेज को लेकर, अपने भाई बहनों से संबंधों को लेकर और अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपनी छवि को लेकर केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपकी छवि पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसका विचार कीजिएगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, गोचर होगा मंगल का, और मंगल आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे। लग्नेश का सप्तम में आना ठीक ठाक ही माना जाता है, कोई बुरा तो नहीं होता, और यहाँ पे वो आएंगे तो राजयोग भी बनाएंगे। यहाँ से वो कर्म भाव को भी देखेंगे, लग्न को भी देखेंगे, धनस्थान को भी देखेंगे। तो लग्नेश का कर्म और धनस्थान को देखना, कार्यक्षेत्र में आगे धन की वृद्धि, और पुनः लग्न पर ही उनका प्रभाव रहेगा, और अब तो सप्तम दृष्टि का आ गया, यानी कि कार्यों की पूर्णता। तो ये मंगल का जो प्रभाव है बहुत अच्छा, और गुरु और राहु पूरे महीने मंगल को देखेंगे, और मंगल लग्नेश है, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे। हाँ, लेकिन मंगल अष्टमेश भी है, तो एक अनिश्चितता का भाव और इनसिक्योरिटी का भाव भी रहेगा। सप्तम में मंगल आते ही मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा, तो जितना हो सके अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, आएंगे उस पर मैरिड लाइफ के सेक्शन में। इसके बाद 15 सितंबर को, और हाँ 15 सितंबर को ही 2 गोचर हो रहे हैं, एक हो रहा है शुक्र का और एक हो रहा है बुध का। तो शुक्र आ जाएंगे कन्या में, बुध आ जाएंगे कन्या में, और शुक्र आ जाएंगे सिंह में। इसके बाद सूर्य का गोचर भी 17 तारीख को होगा। बुध का 6ठे घर में आना तो बहुत अच्छा होता है, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। यहाँ पे तो उच्च के भी हो गए, तो 6ठे घर में जैसे ही बुध आएंगे तो कई लीगल प्रॉब्लम्स या कोई सरकारी कार्य अटक रहे थे, अचानक से स्ट्रगल्स से निकलने का मौका, और कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र का लेकिन आपके पंचम भाव में जाना और केतु के साथ उनकी युति, ये थोड़ा मैरिड लाइफ, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ सकती है। 17 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा, और सूर्य भी कन्या में आकर बैठ जाएंगे, और फिर से बुध आदित्य योग बन जाएगा। सूर्य का 6ठे घर में आना बहुत अच्छा होता है, बुध का भी 6ठे घर में आना बहुत अच्छा होता है। तो ये कंपटीशन के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कार्यक्षेत्र में अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा होता है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि वक्री शनि की इन पर दृष्टि है, तो अपने कार्यों को पहले ही कर लीजिएगा, यानी कि डिले मत कीजिएगा। जहां आपने डिले किया कार्यों को, वहीं पे प्रॉब्लम होगी। 21 सितंबर को एक और चीज़ होगी, वो होगा सूर्य ग्रहण। कहाँ पे लगेगा? कन्या में। जैसे मैंने कहा पूर्णिमा पर लगता है चंद्र ग्रहण, तो अमावस्या पे क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। 6ठे घर में सूर्य ग्रहण का लगना उतना बुरा नहीं होता। ये अच्छी चीज़ इसकी ये होगी कि आपके अंदर बदलाव की क्षमता रहेगी, आप डरेंगे नहीं कुछ बड़े कदम उठाने से, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अब तक थोड़ी सी चिंतित कर रही थी, कुछ कदम नहीं उठा पा रहे थे आप अपने डर के कारण, वो कदम यहाँ पे उठाने का अवसर मिलेगा। लेकिन 6ठे घर में अमावस्या दोष, ग्रहण दोष है, अमावस्या भी है और ग्रहण दोष भी है। तो एक ही गलती होती है कि गलत चीज़ होती है कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती है, व्यक्ति इतनी हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लेता है कि उससे निकल नहीं पाता। तो उस पर नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज़ देखा जाए तो ये जो ग्रहण आपके लिए लग रहा है उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। तो ओवरऑल ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे, बहुत आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। बस ये है कि जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही, वो ओवर थिंकिंग हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आंतरिक रूप से जितना स्टिल रहेंगे, आंतरिक रूप से जितना स्थिर रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। ये महीना ऐसा है जहाँ पे एक रिदम आएगी जीवन में, कई कार्यों को पूर्ण करने का मौका मिलेगा, अपने आप को आंतरिक रूप से समझने का मौका मिलेगा, और क्रिएटिविटी भी भरपूर दिख रही है। बहुत कुछ नया सीख पाएंगे, मुश्किल चीज़ों से निकल पाएंगे, अपनी पुरानी गलतियों से सीख पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है अपने फियर्स को, अपने डर को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को समझ के उनको कॉन्कर करने का मौका मिलेगा। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप अपने
लिए तो कुछ अच्छा करेंगे ही, आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पाएंगे। लोग खुद आपको बोलेंगे कि हाँ, हम आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। और कुछ अगर किसी से वाद विवाद भी चल रहे थे किसी भी लेवल पर, उनको ठीक करने का मौका भी मिल सकता है। ये महीना एक्सप्लोरेशन का है, ये महीना अपने जीवन को एंजॉय करने का भी है। ये महीना ऐसा भी है जहाँ पे आप आर्टिस्टिक भी रहेंगे, और ये महीना ऐसा भी है जहाँ पे आप सत्य का सामना भी करेंगे। तो महीना अच्छा है, कई प्रकार से अच्छा है। जो भी कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स मैंने टच किए थे उन पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन महीना आपका बुरा नहीं है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए देखिए थोड़ा सेंसिटिव महीना है, क्योंकि पहला तो आपके 10वें घर के स्वामी वक्री हैं, शनि वक्री हो गए थे जुलाई में, अब हम सितंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट अपने मध्य पॉइंट पे हैं, जहाँ पे वो बल्कि उनका ऑलमोस्ट आधा टाइम हो जाएगा उनको वक्री हुए, क्योंकि नवंबर में वो मार्गीय हो जाएंगे। तो ये सबसे सेंसिटिव टाइम होता है, ग्रह कहीं ना कहीं यहाँ पे अति वक्र अवस्था में आता है। तो आई थिंक सितंबर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। पहला गोचर बुध का ही होगा, जो वैसे अगस्त के अंत में हो गया होगा, लेकिन क्योंकि 10वें से अष्टम में 3 ग्रह आ गए, ये थोड़ी अनसर्टेनिटी दिखाता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाता है। ठीक है, गलतियां हो सकती हैं, अगर कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है तो और भी केयरफुल रहेगा। और इसके बाद अगर देखें ग्रहणों की बात करें तो वो भी ऐसे भावों में आ रहे हैं जो कॉम्प्लिकेशंस दिखा रहे हैं। पहला ग्रहण लगेगा चंद्र ग्रहण 7 तारीख को, तो 11वें घर में है, यानी कि इनकम के भाव में। तो यहाँ से दिखता है कि जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं। और अच्छा, बाद में आते हैं दूसरे ग्रहण पर। अच्छा, मंगल का गोचर हो जाएगा 13 सितंबर को। तो लेट्स से कि जब तक मंगल का गोचर नहीं होता ना, तब तक चीज़ें थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स वाली रहेंगी। जैसे ही मंगल का गोचर होगा 13 सितंबर को, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी आपके लिए ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कारण क्या है कि मंगल 10वें घर को देखेंगे और मंगल लग्न को भी देखेंगे। लग्न को तो पहले भी देख रहे थे, लेकिन अब वो 10वें घर को भी देख रहे हैं, और वो लग्नेश हैं, इसीलिए वहाँ से स्थिति थोड़ी ठीक होना शुरू हो जाएगी। वो अष्टमेश भी हैं, तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, या लेट्स से कि जिनकी पिछले 2-3 महीने में जॉब चली गई थी, उनको दोबारा जॉब प्राप्त करने का मौका यहाँ पर प्राप्त होगा। 15 तारीख को 2 गोचर हैं, एक शुक्र का, एक बुध का। बुध आ जाएंगे 6ठे में, शुक्र आ जाएंगे पंचम में। तो 10वें से अष्टम में अभी भी ग्रह है, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। सूर्य का गोचर होगा 17 तारीख को, वो आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। ये भी कोई बुरा नहीं है, बल्कि अपनी प्रॉब्लम से लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर से 21 तारीख के बाद 3-4 दिन, या कहिए महीने का अंत तक का टाइम थोड़ा अनसर्टेनिटी लाएगा, क्योंकि फिर सूर्य ग्रहण आपके 6ठे घर में पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो शुरुआती भाग में थोड़ा सा लेट्स से कि जॉब जाने के योग हैं, या फिर जॉब तो नहीं की जाएगी जिनकी कंपनी में बहुत ख़राब हालत है और जहाँ पे आपकी खुद की कुंडली बहुत ख़राब है। लेकिन फिर से महीने के अंतिम भाग में सूर्य ग्रहण के कारण बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम आना, मैनेजमेंट से बहुत प्रॉब्लम आना, और एक प्रकार से ना आप पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। जॉब जाने के योग, जैसे मैंने कहा, अगर कुंडली आपकी थोड़ी ख़राब है तो इस महीने शुरुआती भाग में और एकदम अंत भाग में थोड़े से रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर केयरफुल अवश्य रहिएगा। मंगल का प्रोटेक्शन काफ़ी लेकिन काम आपके आएगा। विशेष प्रोटेक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने काम से काम रखना है। जहाँ पे गलती होती है उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उस पर लड़ाई झगड़े नहीं करने। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए अपनी, थोड़ा सा शांत स्वभाव से काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने एरिया के बारे में, अपने वर्क एरिया के बारे में और नॉलेज गेन करने का टाइम है। चॉइस ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, शब्दों का चयन। प्रोफेशनल रहिएगा, हमेशा ही रहना चाहिए वैसे तो। एक बैलेंस्ड वे में लोगों का जवाब दीजिएगा, और जहाँ पे कुछ करने का मौका, अपने आपको प्रूव करने का अवसर आता है, तो वहाँ से पीछे मत हटिएगा। ये महीना ऐसा भी है जहाँ पे कुछ पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलेगा, और अगर इमेज खराब हो गई थी या इमेज पर प्रभाव आया था, तो उसको भी ठीक करने का अवसर इस महीने थोड़ा प्राप्त हो सकता है। तो महीना बुरा नहीं है, सेंसिटिव अवश्य है। और पुनः जॉब जाने की बात, जैसे मैंने कही, कुछ लोगों के लिए ही होगा जिनकी, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा नेगेटिव टाइम चल रहा है, लेकिन अधिकतम लोगों के लिए थोड़ी सेंसिटिविटी अवश्य रहेगी। इसलिए बैलेंस्ड वे में फोकस के साथ अगर काम करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, महीना ठीक ही है। सप्तम पर ऑलरेडी राहु गुरु का प्रभाव है, अच्छा ही है। सप्तमेश भी करीबन 15 तारीख तक तो आपके केंद्र भाव में ही रहेंगे, अपने से 10वें में, ये भी अच्छा ही है। हाँ, ये है कि सप्तम से 6ठे में एक वक्री ग्रह है, जो
छोटे छोटे स्ट्रगल्स, छोटे छोटे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे। मतलब कि कुछ कर रहे हैं, मशीनरी में कुछ टाइम की प्रॉब्लम आ गई, कोई आपने सामान कहीं भेजा है वो डिले हो गया, बल्कि छोटे छोटे ऑब्स्ट्रक्शंस इस महीने काफ़ी रहेंगे। वो क्योंकि सप्तम से छठे में ग्रह वक्री हो गया, तो स्ट्रगल्स थोड़े से बिजनेस में पड़ेंगे। अदरवाइज देखा जाए महीना ठीक ठाक ही है। परिवर्तन की बात कर लेते हैं। पहला तो ग्रहण ही लगेगा। चंद्र ग्रहण कहाँ पे लग रहा है? कुंभ में, और कुंभ क्या है? लाभ स्थान है। 7 तारीख को लगेगा। इस तारीख के आसपास ना पेमेंट्स को लेकर केयरफुल रहेगा, किसी को ज़्यादा उधार मत दीजिएगा। पेमेंट्स यहाँ पे अटक सकती है, डिले हो सकती है, तो अपना पेमेंट्स आदि पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन मत कीजिएगा, या कोई पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इस तारीख के आसपास 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद मत कीजिएगा। स्पेशली जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। अब चलो ऐसा है कुछ, जब सारी चीज़ें क्लियर हैं, पुराना काम करते आ रहे हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है, नए लोग हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा। और पेमेंट्स पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा, अटक सकती है पेमेंट्स। अगला गोचर मंगल का होगा, बहुत अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, क्योंकि लग्नेश ही सप्तम में आ गए और वो सप्तम से दूसरे के स्वामी भी हैं, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति बिजनेस में। और इवन मंगल क्या है ना, वो मशीनरी आदि के कारक भी हैं, तो सप्तम में उनका आना यानी कि मशीनरी को बदलने का, अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। और एक मैन पावर, मसल पावर मिलती है, यानी कि एक उत्साह रहता है, एक एनर्जी रहती है, बदलने का जज्बा रहता है। बस ये है कि कभी कभी सप्तम में जब मंगल आते हैं ना, तो पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उससे बचिएगा। राहु और गुरु दोनों ही देख रहे हैं मंगल को। मंगल लग्नेश भी हैं और सप्तम से दूसरे के स्वामी हैं, तो पैसा भी बढ़ेगा और नए काम भी आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद शुक्र और बुध का गोचर होगा और एक ही दिन पे हो जाएगा। शुक्र बुध आ जाएंगे छठे घर में और शुक्र आ जाएंगे पंचम में। शुक्र की पहले बात करते हैं, क्योंकि वो सप्तमेश हैं, तो सप्तमेश अपने से 11वें में है और केतु के साथ बैठे हैं। ये ना आपको विवश करेगा ये समझने पर, ये जानने पर कि किस प्रकार से आपके खर्चे हो रहे हैं और किस प्रकार से इनकम बढ़ाएं। ये आपको कुछ नए मौके देंगे, कुछ विवश भी करेंगे आपको कि कुछ बदलाव करने का अपने तौर तरीकों में, अपने इनकम अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ को समझने का मौका देंगे। बुध छठे घर में ठीक होते हैं, सप्तम से 12वें में, लेकिन बुध का आना कभी कभी पेपर वर्क आदि पर या कुछ लिखा पढ़ी के कामों पर खर्चा करवा देता है। इसके बाद 17 तारीख को सूर्य का गोचर भी होगा और सूर्य भी आपके छठे घर में ही आ जाएंगे। हाँ, यहाँ से थोड़ी सरकारी बाधाएं बढ़ सकती हैं, कुछ लीगल कार्य अटक सकते हैं, लाइसेंस चाहिए आपको, अप्रूवल चाहिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा यहाँ पे। लेकिन इसके बाद जो होगा 21 सितंबर को, वहाँ से ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि 21 सितंबर को ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण छठे घर में। क्योंकि सप्तम से 12वें में सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो पुनः बड़ी सरकारी बाधाएं, सरकारी काम अटकना, लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाना, कोई केस हो जाना आपके ऊपर। कई प्रकार के केसेस होते हैं जो लोग बड़े बिजनेसेस करते हैं, किसी कॉम्पिटिटर ने कर दिया, कुछ कर दिया, तो ये महीने का अंतिम भाग जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और नहीं भूलना चाहिए, सप्तम से 12वां स्थान है, बहुत ग्रहों से प्रभावित है और वक्री शनि भी देख रहे हैं, इसीलिए किसी लॉन्ग टर्म पचड़े में फंस सकते हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन कि महीना ऐसा है जहाँ पे कुछ नए काम करने का भी अवसर मिलेगा। ये महीना ऐसा है जो कुछ अटके हुए काम भी पूर्ण होंगे। ये महीना ऐसा है जब अपने मन में जो एक दुविधा चल रही थी वो भी दूर होगी, सकारात्मक न्यूज़ आएगी, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, अथॉरिटी बढ़ेगी आपकी मंगल के कारण, कई नए काम करने का मौका मिलेगा, बड़े काम करने का मौका मिलेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलने का अवसर प्राप्त होगा, गलतियों को सीखने का मौका, अपने बिजनेस को और भी कलात्मक रूप से आगे बढ़ाने का मौका, अपने बिजनेस की कमियों को समझ के दूर करने का मौका, और एक प्रकार से एक्सप्लोरिंग का मौका। ये सारी ही चीज़ें बिजनेस में अच्छी दिख रही है। बस जैसा मैंने कहा, महीने का अंतिम जो भाग है 21 तारीख के आसपास का, यहाँ पे सरकारी बाधाएं, खर्चे, काम का अटकना और लीगल कॉम्प्लिकेशंस तंग कर सकते हैं। कोई बड़ा लोन बिजनेस के लिए इस महीने के अंतिम भाग में मत लीजिएगा। इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की जहाँ तक बात है, महीना ठीक ही है, कोई बुरा महीना नहीं दिख रहा। 11वें घर में राहु हैं, 11वें घर के स्वामी अपने से दूसरे स्थान में है शनि,
वक्री हैं तो इनकम के सोर्सेस को बदलने का मौका मिलेगा। बृहस्पति भी देख रहे हैं जो अतिचारी अवस्था में है। शुक्र की स्थिति भी अच्छी है क्योंकि वो धनेश है, वो केंद्र में रहेंगे फिर त्रिकोण में रहेंगे। पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन नहीं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं। अंतिम 10 दिन भी एक प्रकार से दोबारा पैसे प्राप्त करने के लिए, कुछ नुकसान की रिकवरी के लिए भी अच्छे हैं और ठीक ठाक है महीना। खर्चों की बात करें तो इस महीने पुराने खर्चे बहुत आएंगे। पुराने मतलब कि जो आपने टाले हुए थे। पेट्स अगर आपके घर में है बहुत खर्चा होगा। कपड़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। धार्मिक चीज़ों पर, किताबों पर, पुस्तकों पर, किताबों पर, पढ़ाई की चीज़ों पर, आपकी हो, घर में बच्चों की हो, उन पर खर्चा होगा। फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन की चीज़ों पर खर्चा बहुत होगा। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ख़राब होने के चांसेस हैं, उस पर खर्चा होगा। कुछ लोग घर में अपना रेनोवेशन का कार्य भी स्टार्ट करवाएंगे, उस पर भी खर्चा होगा। कुछ क्रिएटिव चीज़ों पे खर्चा होगा। कुछ वैकेशंस या फिर कुछ रिक्रिएशन या अपनी कुछ इन्जॉयमेंट की चीज़ें, एंटरटेनमेंट की चीज़ों पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही ऐसा लगता है कि कुछ लाइफस्टाइल में भी मेजर चेंजेस लाने वाले हैं, उन पर भी खर्चा होगा। तो इस प्रकार के खर्चे आपके होते हुए दिख रहे हैं इसमें। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप के लिए थोड़ा चैलेंजिंग महीना है। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर टाइम हो चुका है कुछ 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने और अभी भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, इट्स टाइम टू मूव ऑन, अब आगे बढ़िए। नए रिलेशनशिप के चांसेस शुरुआती 10-12 दिनों में है, उसके बाद ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत ईजी महीना तो देखिए कतई नहीं लग रहा। पंचम भाव की स्थिति को देखें, केतु थे ऑलरेडी, 17 तक सूर्य भी रहेंगे, ग्रहण दोष लग रहा है। बुध भी 15 तक रहेंगे जो छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स। पहला जो परिवर्तन होगा, गोचर नहीं है अपितु चंद्र ग्रहण लगेगा कुंभ में। अब कहाँ पे लग रहा है? पंचम से सप्तम में। पूर्णिमा पे लगता है ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण अमावस्या पे। तो पंचम से सप्तम में ग्रहण लगना कभी कभी ये क्या करता है ना कि व्यक्ति को अचानक से रियलाइज होता है कि शायद जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, मे बी इसके साथ फ्यूचर नहीं है। अब देखिए, रिलेशनशिप तो कई चीज़ों से स्टार्ट हो सकता है भाई। लाइकिंग्स है। अब कभी कभी जो यंग बच्चे होते हैं वो तो पीयर प्रेशर में, आजकल क्या होता है, पीयर प्रेशर होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने ही चाहिए। टीनेजर्स, बल्कि टीनेजर्स का आजकल तो 12, 13, 14 साल के बच्चों के भी रिलेशनशिप होते हैं। तो कभी कभी होता है रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, फिर चीज़ें बदलती हैं। यहाँ पे पंचम से सप्तम में ग्रहण का लगना, यानी कि एक रियलाइजेशन होता है कि शायद ठीक है रिलेशनशिप हमारा है अभी, लेकिन मे बी फ्यूचर इसके साथ में नहीं देखता या नहीं देखती। तो वहाँ से कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होंगे। जब एक मन में ऐसा भाव आ गया ना, तो बहुत मुश्किल है रिलेशनशिप बच पाता है, क्योंकि एक सर्टेनिटी तो होनी चाहिए रिलेशनशिप में। इसके बाद मंगल का गोचर होगा। मंगल दोष बनाएंगे, उसका लव लाइफ पर उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन काम त्रिकोण में तो आ रहे हैं, तो इतना बुरा नहीं है, एक अट्रैक्शन थोड़ी सी रहती ही है। इसके बाद गोचर होगा शुक्र और बुध का, जहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेंगी। बुध तो आ गए आपके छठे घर में 15 तारीख को, शुक्र आ जाएंगे पंचम में 15 तारीख को। अब क्योंकि यहाँ पे शुक्र केतु के साथ आ गए, और मैं कई बार बताता हूँ शुक्र केतु लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, तो यहाँ से लव लाइफ के ही भाव में हो रहा है, यहाँ से प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ेंगी। यहाँ से डिज़ायरनेस की कमी, अट्रैक्शन की कमी, गलत चीज़ें ही दिखना, अटैचमेंट की कमी। कभी कभी जैसा मैंने कहा ना कि लगता है कि शायद मेरा चॉइस गलत है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद सूर्य का भी एक गोचर होगा। सूर्य आ जाएंगे छठे घर में, पुनः पंचमेश है, छठे घर में आ गए, तो कम्युनिकेशन तो दूर की बात, लड़ाई झगड़े ही होंगे। और फिर 21 तारीख को फिर से ग्रहण लग रहा है, और वो भी छठे घर में ही लग रहा है, जहाँ पे पंचमेश सूर्य है। 21 तारीख को ग्रहण लगेगा। तो इसके बाद 21 तारीख के बाद क्या होगा ना, बहुत निम्न स्तर पर जाके बहस होना शुरू हो जाए, मतलब कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। तो रिलेशनशिप के एरिया में ये महीना बहुत कोई श्रेष्ठ नहीं दिख रहा, ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कभी कोई गलती होती है या कुछ बहस होती है, पहले ये देखिए कि क्यों हुई बहस। यूजली ऐसा ही होता है कि गुस्सा तो निकल जाता है, पर गुस्सा किसी और चीज़ पे होता है। बहस हो जाती है वो किसी भी चीज़ पे हो जाए, तुमने आज गलत रंग का कपड़ा पहना है,
तुमने ग्लास यहाँ पे रख दिया, तुमने मुझे 5 मिनट बाद में कॉल किया, लेकिन कारण कुछ और होता है। उस कारण तक जाइए, कोशिश कीजिए कि अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करें। रीच आउट करने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को कि भाई क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है, समझाओ। अगर नहीं समझ पा रहे, थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट दिखाइए कि हाँ आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। देखिए, ब्रेकअप करना तो एक ईजी पार्ट है, पर ऐसा भी नहीं कि ब्रेकअप के बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर आप कभी रिलेशनशिप में आए हैं और चाहते हैं कि आगे भी आएँ, तो कोई ऐसा ईजी प्रोसेस तो नहीं होता ना। तो हाँ, एक प्रयास अवश्य करना चाहिए कि चलो ठीक है, अभी प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर ले। तो प्रयास कीजिए, दिखाइए अपने पार्टनर को कि आप तत्पर हैं चीज़ों को बदलने के लिए। और कभी कभी एक नई शुरुआत भी करनी चाहिए। कभी कभी ना केवल पूछने से कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, यही बता दो। हो सकता है आप इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो, लेकिन कभी कभी सामने बैठ के स्पष्ट रूप से पूछ लीजिए कि भाई क्या दिक्कत है। उससे भी ना चीज़ें बहुत सॉल्व हो जाती हैं। ये यकीन मानिए, मैं नहीं कहूँगा महीना ईजी रहेगा, लेकिन ये एक बात अवश्य हो सकती है कि भले ही लड़ाई झगड़ों से, भले ही आर्ग्यूमेंट से मन की बातें बाहर आएंगी और धीरे धीरे करके ना वो जो एक उबार था वो दूर होगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका प्रभाव थोड़ा अच्छा हो जाए। पर हाँ, सेंसिटिव महीना है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन में शुरुआती भाग में महीने के कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। पहला जो बदलाव होगा वो होगा ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगेगा पंचम, सप्तम से पंचम में, यानी कि लग्न से 11वें घर में। पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण। तो अब यहाँ से क्या होगा, थोड़ी कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी महीने के मध्य भाग से। कब? पहला 13 सितंबर को मंगल का गोचर, क्या बना, मंगल दोष, और वो अष्टमेश भी हैं, तो एक अनिश्चितता का भाव, फालतू की बातों पे झगड़े, गुस्सा शुरू हो जाएगा। सप्तम से छठे में ऑलरेडी वक्री शनि है जो एक इनकंसिस्टेंसी देते हैं। इसके बाद 15 तारीख को 2 गोचर होंगे, एक बुध का होगा, एक शुक्र का होगा। अब यहाँ पे शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वैसे ही वैवाहिक जीवन के कारक हैं और सप्तमेश भी हैं, और वो केतु के साथ बैठ गए। अचानक से ना कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, या पुरानी बातों पे झगड़े होते हैं, और कभी कभी व्यक्ति एकदम डिटैच फील करता है। ये वैसा ही होगा। अभी रिसेंटली किसी से बात कर रहा था मैं, तो बहुत साल हो चुके हैं शादी को, 20-25 साल हो चुके हैं। अब महिला की, वाइफ की ना दशा चेंज हुई, तो उनको ना पुरानी बातें याद आने लगी। तुमने मेरे साथ तब ये किया था, तुम्हारे घर वालों ने ऐसा किया था। अभी उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि आई थिंक समवेयर अराउंड 60 है, और अब वो डाइवोर्स मांग रही है। तो ये प्रभाव कभी कभी होता है। शुक्र खराब हो गए, केतु की दशा आ गई, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि आपको पुरानी बातें याद आ सकती है, या पुरानी बातों पे बहुत झगड़े हो सकते हैं, तो डिटैचमेंट बहुत हो जाएगा। तो कष्टकारी महीना है। और इसके बाद की स्थिति और भी अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो भी आएंगे सप्तम से 12वें में, और फिर ग्रहण भी लगेगा 21 सितंबर को सप्तम से 12वें में, यानी कि लग्न से छठे में। अचानक से लीगल कॉम्प्लिकेशंस, अचानक से बहुत बड़े लड़ाई झगड़े, अचानक से रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट होना। तो ये महीना बहुत सेंसिटिव है। शुरुआत में शायद इतना ना लगे, चीज़ें 13-14 तारीख के बाद से बहुत कष्टकारी हो सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करिए। चीज़ों, अगर कुछ दिक्कत दिखती है, छोटी मोटी बहस हुई है, तभी ठीक कर लीजिए। ये मत सोचिए बाद में बात करेंगे, नहीं। शांति बनाकर रखें, अच्छा माहौल क्रिएट करें, डिमांड ज़्यादा ना करें, समय दें एक दूसरे को स्पेस दें। कोई ऐसा टॉपिक ना टच करें जो विवादास्पद हो सकता है। पुरानी बातों को ज़्यादा बीच में ना लाएं। थोड़ा सा एम्पैथेटिक रहें अपने पार्टनर के प्रति। बहुत ज़्यादा क्यूरियस मत हों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मत करें, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये मत करिएगा इस महीने। कहीं भी कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो, उस चीज़ को सरलता से निभाइएगा, सरलता से ठीक कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, शक मत कीजिएगा इसमें। और करें भी तो खैर, कभी कभी नेचर होता है व्यक्ति का, एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा दिखाइएगा मत। आपने अगर ये दिखाना शुरू कर देना कि आप थोड़ा सा शक कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ पे हो, मैं केवल चीटिंग की बात नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा केओस मच सकता है।
कई बार ऐसा होगा इस महीने कि आपको एक एम्प्टीनेस लगेगी जीवन में ना, कि बहुत खालीपन है। कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। जो भी विवाहिक, ऐसा नहीं होता कि वैवाहिक जीवन भले ही वो ऊपरी रूप से अच्छे दिखे, अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलती है, अधिकतम कपल्स में चलती है। मैं तो रोज़ बात करता हूँ लोगों से, किसी की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। तो और आज का टाइम तो इतना कॉम्प्लिकेट हो ही चुका है कि अब हो सकता है आने वाले आज से 15-20 साल में लोग शादियां ही ना करें। बहुत संभावना है इस चीज़ की, बहुत संभावना है, क्योंकि जीवन जैसे हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा, जीवन में हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहेंगी, संबंध बनाना एक दूसरे से इमोशनल लेवल पर एक दूसरे को झेलना बहुत मुश्किल होता जाएगा। और हो भी रहा है, कई लोग नहीं चाहते शादी करना, उनकी अपनी चॉइस हो सकती है। शायद पहले भी कुछ लोग नहीं करना चाहते हों, बहुत ऐसी संभावना है, पर पहले समाज का उतना दबाव होता था। आज की डेट में लोग जब अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो कई लोग ऐसे, और दोनों के साइड से हो रहा है, लड़के और लड़कियां दोनों ही ये कई बार चाहते हैं कि शादी ना करें। उनका अपना डिसीजन हो सकता है, सही गलत हम कौन होते हैं इसको बोलने वाले। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ज्योतिष स्टार्ट करी थी बहुत साल पहले, तब ये प्रश्न आते ही नहीं थे। आज की डेट में ना यंगस्टर्स प्रश्न पूछते हैं, मेरा मन नहीं है शादी करने का, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत बार ये प्रश्न आजकल आता है। तो ठीक है, मैं ये कभी कभी एम्प्टीनेस रहती है, ऐसा चीज़ें होती हैं। मैं तो कहूँगा कि इस महीने को काट लीजिए, क्योंकि महीना बहुत ईजी तो नहीं रहेगा। काट लीजिए, बिता लीजिए टाइम, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। थोड़ा सा कष्टकारी महीना। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन तो बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक है, अंतिम 10 दिन में मन नहीं टिकेगा एक जगह पर। तो पूजा पाठ, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, योग, इन पर ध्यान दीजिएगा। वैसे देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ही है। पंचम में बुध भी होंगे, सूर्य भी होंगे, बुध आदित्य योग बना रहेगा 15 तारीख तक। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो जो आपके गोचर की शुरुआत करें तो मंगल जो है वो लग्न भाव को देखना शुरू कर देंगे 13 तारीख को, क्योंकि मंगल कंपटीशन के कारक है और लग्नेश भी हैं, तो स्ट्रेंथ रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। ग्रहण लग रहा है एक 11वें घर में, उसको मैंने अभी पहले मंगल का गोचर दिखा दिया, बल्कि 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे इस टाइम पे ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, उससे बचना है। 13 सितंबर के मंगल के गोचर की हमने बात कर ली। 15 तारीख को 2 गोचर होंगे, बुध का भी होगा, शुक्र का भी होगा। अब यहाँ पे बुध का तो छठे घर में आना स्टडीज़ के लिए ठीक ठाक है, बुरा नहीं होता, लेकिन शुक्र का पंचम में आना कभी कभी ध्यान गलत जगहों पर जाता है, उससे बचिएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, ये भी ठीक है कंपटीशन के लिए। और 21 सूर्य का गोचर होगा 17 सितंबर को, और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुनः यही हो सकता है कि ना आपका, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की बात भी करी, और कभी कभी ना व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईजीली लेना शुरू करता है चीज़ों को, कि बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। इस भाव से और स्वभाव से बचिएगा, अदरवाइज तो महीना ठीक है। विशेष प्रेडिक्शन, सपोर्ट मिलेगा इस महीने, कुछ काम अटक रहे थे तो सपोर्ट ढूंढिएगा भी। कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, कंसिस्टेंसी पर काम करने का अवसर मिलेगा, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। कई नए मौके मिलेंगे, कुछ आपके काम अटक गए थे। कई बार होता है स्टूडेंट्स को रास्ते ही नहीं मिल रहे, ट्राई कर रहे थे किसी चीज़ में, वो काम नहीं बन रहा, वो काम बन सकता है। अपने मन को पहले प्यूरिफाई कीजिए, अपने मस्तिष्क को प्यूरिफाई कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई चीज़ें आप अपने अंतर मन से ही ठीक कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आंतरिक रूप से स्ट्रांग बनिए। यकीन मानिए ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है, और यकीन मानिए अगर आपने प्रयास किया, आगे चलकर उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक है आपका, कोई बुरा महीना नहीं है। इन सारी ही चीज़ों पर काम कीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने प्रमुखतः एसिडिटी, पेट के रोग, वीकनेस, नसों की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है, हार्मोनल इश्यूज है, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। शुरुआती 10 दिन में आँखों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन में पेट के रोग, हड्डियों से संबंधित रोग, लोअर बॉडी में काफ़ी पेन रहेगा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आँखों के रोग। अंतिम 10 दिन में बॉडी में हीट बहुत जनरेट होगी, जिनको कार्डियक इश्यूज हैं थोड़ा सा ध्यान दें। लिवर की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय एक एक बार ही करने हैं। पहला उपाय, बजरंग बली को चोला चढ़ाएं।
दूसरा उपाय गौशाला में फलों का दान करें। तीसरा उपाय महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर शिव चालीसा का 4 बार पाठ करें और मंदिर में जो पुरोहित जी होते हैं उनको दक्षिणा दें। ये उपाय करेंगे तो अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।